साले 9 के मौके पर हुकूमत का आवाम को पेट्रोल और गैस बम का तोहफा। पेट्रोल ₹2.61, जबकि मट्टी का तेल ₹3.10 महंगा कर दिया। पेट्रोल और गैस महंगी होने पर शहरी मायूस दिखाई देते हैं। कीमतों में इजाफे के हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। ये इन्होंने नए साल का जो तोहफा दिया है वो बम गिराया अवाम के ऊपर। पेट्रोल भी महंगा हो गया, CNG महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी कर दी है, हत्ता कि इन्होंने बिजली भी महंगी कर दी है और आवाम के साथ ये कोई रिलीफ नहीं दे रहे। पिछले मंथ इन्होंने 25 पैसे कम किया है और इस मंथ इन्होंने कम से कम ₹3 बढ़ा दिया है। ये आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। हमें तोहफा दिया नए साल का कि पेट्रोल महंगा हो गया, मिट्टी का तेल महंगा हो गया, बिजली बहुत महंगी हो रही है और पेट्रोल बहुत महंगी हो रही है। गैस की भी लोड शेडिंग है, हर चीज़ महंगी हो रही है। आवाम की कुछ उम्मीदें थी, अभी डिस्टर्ब हो रहे बहुत ज़्यादा। खुशी का पैगाम 2020 में पहले ही पेट्रोल ₹2 महंगा कर दिया। अब गरीब बंदा कहाँ जाएगा। फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सारी जितनी भी अशिया हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की, उसमें वो महंगाई हो जाती है और आवाम पहले ही महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई हो जाती है, गरीब आदमी रोटी से परेशान है। ये हर रोज़, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते रहोगे तो फिर मईशत जो है आपकी और ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी। अगर हमारे पास हो ही ₹100 तो हम ₹100 का पेट्रोल डाल के अगर इस्लामाबाद अपनी यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं तो वापस जाने के लिए हमें फिर दोबारा से पेट्रोल डालना पड़ता है। इतना बर्डन तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक अच्छी खबर नहीं है। पहले दिन ही हुकूमत ने पेट्रोल के कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब ट्रांसपोर्ट वाले अपनी मर्जी से किराए में इजाफा कर दिया, कोई 5 ज़्यादा कर दिया, कोई 10। अगर उनसे कुछ कहें तो वो आगे से कह देते हैं पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल पहले भी इतनी ज़्यादा रेट जा रहा है, उसका CNG भी बंद है, तो अब तो इन्होंने मज़ीद जो है ना पेट्रोल को बहुत। शहरियों की आहो बुखार तो आपने सुनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत में दायर दरखास्त में दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम पर बोझ बढ़ेगा और इससे महंगाई में इजाफा होगा। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। नए साल का आगाज ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से होने पर पेशावर के शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ फौजिया ज़ेब से। जी फौजिया, बताइएगा शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, नए साल का सूरज नई उम्मीदों और नई उमंगों के साथ तो तुलू हो चुका है, मगर ये क्या, साल के पहले दिन ही हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक नया बम गिरा दिया है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। इस पर शहरियों का क्या रद्द अमल है या शहरी क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। गरीब लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, पता नहीं ये लोग हमारे साथ और क्या करेंगे। कितना भी अगर महंगा हो जाए तो फिर भी तो लेना तो पड़ेगा, हमारी तो मजबूरी है। ये तो हुकूमत को देखना चाहिए ना कि लोगों की मजबूरी के साथ कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ा भी देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो कम भी कर देंगे। सारा हुकूमत इसका IMF के हिसाब से जा रहा है और ये सरासर नाइंसाफी है पाकिस्तानी अवाम के साथ। ये तूफान आ गया है, बस हमें इससे सामना करना पड़ेगा। शहरियों का कहना है कि साल के आगाज़ पे उन्हें हुकूमत की जानिब से तोहफा नहीं बल्कि उन पर महंगाई की सूरत में एक नया एटम बम गिराया गया है। साल का आगाज़ ऐसा हुआ है, अब अल्लाह जाने इख्तिताम कैसा होगा। ताहम उन्हें ये उम्मीद थी कि 2020 में महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। जी, सिंध में गैस बहरान थमने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। कराची समेत सूबे के CNG स्टेशन को आज तीसरे दिन भी गैस की फ्राहमी नहीं हो सकेगी और जुमेरात की सुबह 8 बजे तक फिलिंग स्टेशंस बंद रहेंगे, जबकि सनती शोबा भी गैस बहरान का शिकार है। तफसीलात जानेंगे शिराज अहमद की इस रिपोर्ट में। सिंध में सर्दी का जोर, सुई सदरन का सिस्टम भी ठंड में जैसे सुकड़ गया और मुख्तलिफ फील्ड से गैस की मिकदार में कमी का सामना है, जिसके बाद CNG सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हो गया। सिंध में पीर की सुबह बंद किए गए CNG फिलिंग स्टेशन आज भी बंद हैं और मजीद 24 घंटे ताले लगे रहेंगे, जिसकी वजह से मजदूरों को भी रोजगार की फिक्र सताने लगी। कराची की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल से इंतहाई कम है और शहरी अपनी मंजिल की जानिब जाने के लिए रुल गए, जबकि अपनी जान
पर खेलकर सफर करना पड़ा। 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया, कोई बस का वो नहीं है। आपके सामने देखे इतने अफराद खड़े हैं यहाँ पे, लड़क के जा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर बस में कुछ हो जाता है, टेढ़ी होती है बस, आप देखते हैं किस तरह बसों का हाल है, तो जानी नुकसान भी हो सकता है। हम लोग को इतनी तनख्वाह थोड़ी मिलती है भाई, इतना किराया बढ़ गया है सीएनजी की वजह से, और घर में भी गैस नहीं है कि हम लोग का खाना पके, सुबह से शाम तक गैस नहीं होता हम लोग के घर में। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए घर के चूल्हे जलाना मुश्किल हो गया और सीएनजी का हुसूल एक ख्वाब बन गया। बढ़कर ये है कि आवाम देख ले, रोडों पर खड़ी हुई है, सवारियां नहीं है, गाड़ियां नहीं है, वो बेचारे लाइनों में सर्दी में खड़े हुए। सीएनजी के साथ ही सनती शोबा भी गैस बहरान का शिकार हो गया। कराची की 80% से ज्यादा सनतों में गैस बहरान के 22 सनती सरगर्मियां शदीद मुतासिर हैं। सूई सदरन हुक्काम का कहना है घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन अली इमरान के साथ शराज अहमद, 92 न्यूज कराची। और खबर यह भी है कि सनती शहर फैसलाबाद में गैस बहरान के बायस कपड़ा इंडस्ट्री जबूहाली का शिकार है। गैस बंदिश के बायस जिले भर में 150 साइजिंग यूनिट्स का पहिया जाम हो चुका है। साइजिंग यूनिट्स मालिकान ने सिस्टम गैस से 3 गुना महंगा RLNG लेने से इनकार कर दिया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल सिकंदर से, जो होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है? बिल्कुल इसी तरह से है। फैसलाबाद में कपड़े के जो सनतकार हैं उन्होंने RLNG, महंगी RLNG जो है वो ख़रीदने से साफ इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि वो इतनी महंगी RLNG ख़रीद कर सस्ता कपड़ा किस तरह से बनाएं। अगर उनको सिस्टम गैस फराहम की जाती तो वो डेफिनेटली वो सस्ता कपड़ा भी बना सकते थे और वो सस्ता कपड़ा मार्केट में जाता ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद होते। लेकिन RLNG जो उनको मिल रही है उसका रेट 1640 रुपये जो है वो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है, जबकि जो सिस्टम गैस है वो 660 रुपये फी MMBTU सनतकारों को मिल रही थी, जो कि गैस के बुरहान की वजह से बंद कर दी गई। और अब फैसलाबाद शहर में 110 यूनिट्स और जिला भर में 150 साइजिंग के यूनिट्स हैं जहां पे कपड़ा तैयार होता था। अब वो तमाम तर यूनिट्स जो हैं वो गैस की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हुए पड़े हैं, जबकि जो कुछ इसमें रह गए हैं यूनिट्स वो मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिसमें लकड़ी है, कपड़ा है और इसके अलावा दीगर जो मुतबादल ईंधन है वो इस्तेमाल करने पे मजबूर हुए हैं, जिसकी वजह से महकमा माहौलियात जो है वो भी उनको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। और उनका कहना है कि जब वो मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करते हैं कि सस्ता कपड़ा बन सके तो महकमा माहौलियात आ जाता है कि आप माहौल को आलूदा कर रहे हैं, तो उन पे उनके जो यूनिट्स हैं उनको बंद करना शुरू कर दिया जाता है। तो जिसपे उनका कहना है कि हुकूमत उनको सस्ती और सिस्टम गैस अगर फराहम करेगी तो वो एक सस्ता कपड़ा बना सकेगी, क्योंकि फैसलाबाद हब है इस हवाले से। तो इस हवाले से जो कपड़े की इंडस्ट्री है वो जबू हाली का शिकार होती जा रही है। महंगी RLNG अब सनतकारों को बहाल की गई है, जिसका रेट 1640 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि जो सिस्टम गैस जो कि सस्ती इनको मिलती थी और इसी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो भी कम होती थी, वो सिस्टम गैस अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। जिसके बाद अब साइजिंग मालकान की जानिब से बिल्कुल एक सामने एक मौक़िफ़ सामने आया। उनका कहना है कि किसी सूरत भी वो RLNG नहीं खरीदेंगे। अगर गवर्नमेंट उनको सिस्टम गैस फराहम करेगी तो उस पर जो है वो अपनी मिल्स को चलाएंगे, साइजिंग यूनिट्स चलेंगे। अगर उनको सिस्टम गैस फराहम नहीं की जाती तो इसी तरह से वो मुतबादल ईंधन पे आएंगे। अगर उनके जो यूनिट्स हैं उनको महकमा माहौलियात बंद करेगा तो फिर वो अपनी यूनिट्स बंद करके मजदूरों को लेकर सड़कों पर पहुंच जाएंगे और वहां पर फिर जो एहतजाज की सूरत हाल होगी और उसको गवर्नमेंट खुद ही टैकल करेगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनका भी शेड्यूल है यहाँ पर फैसलाबाद में फैटबिक में आने का, तो उनका कहना है कि वहां पर भी हो सकता है कि इमरान खान से अगर उनको टाइम मिला, उनको टाइम दिया गया कि आप उनसे मुलाकात कर सकें तो उनके सामने भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि जो महंगी RLNG है उससे बताएं किस तरह से हम सस्ता कपड़ा बना के मार्केट में दें, क्योंकि जो दूसरे सूबे हैं वहां पर सस्ती और सिस्टम गैस जो है वो फराहम की जा रही है, लेकिन पंजाब के साथ, पंजाब की इंडस्ट्री के साथ ये एक नारमा सलूक रखा जा रहा है और इस पे इतनी महंगी गैस दी जा रही है। RLNG 1640 रुपए और बाकी जो सूबे हैं वहां पर सिस्टम गैस भी फराहम की जा रही है, वहां पर इंडस्ट्री को सस्ती गैस मिल रही है। तो एक कंपटीशन का माहौल जो है वो मुल्क के अंदर ही नहीं बन रहा, यहाँ पर इतना महंगा कपड़ा जो है वो बन रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा, जबकि दूसरे सूबे जो हैं वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो साइजिंग मालकान की जानिब से भी एक दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है, जिस पर उनका कहना है कि वो महंगी RLNG किसी सूरत नहीं लेंगे, सिस्टम गैस उनको फराहम की जाए ताकि सस्ता कपड़ा बन के मार्केट में जाए और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके।
RLNG बहुत महंगी है, साइजिंग यूनिट्स बंद हो रहे हैं। बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे, होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दिन बदले साल बदला, लेकिन हालात नहीं बदले। नए साल के आगाज में भी गैस की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया, जबकि खवातीन कहती हैं कि गैस की मुसलसल बंदिश से शदीद परेशान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर के एक घर में मौजूद हमारी नुमाइंदा फातिमा ज़हरा से। फातिमा, बताइएगा आप किन मुश्किलात का सामना है खवातीन को? जो बिल्कुल सर्दियों की आमद के साथ ही मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके बाद गैस सार्फिन को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। साल बदल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, लेकिन ये जो मसले चलते आ रहे हैं बिल्कुल भी नहीं बदलते। 2020 की भी पहली सुबह है आज, और इसके बावजूद भी गैस सार्फिन के पास गैस नहीं है, जिसकी वजह से कुछ भी बनाने में, कुछ भी पकाने में बहुत ज़्यादा मसला दरपेश है, क्योंकि गैस या तो आती ही नहीं है, या आती है तो इस हद तक कम आती है कि उस पर कुछ भी पकाया नहीं जा सकता। इस वक्त भी हम लोग एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर गैस ना होने के बाद उनको किस तरह की दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। हाल तो हुकूमत का ये है जहाँ पे बुलंदो बाला दावे किए, बाकी काम जैसे पूरे नहीं हो पाए। गैस की लोड शेडिंग इस हद तक है कि सुबह आप तैयार करने के लिए कोई चीज़ खड़े हो जाए पकाने के लिए, शाम तक आप पका नहीं सकते। और गैस के बिल जो है वो इतने ज़्यादा हैं कि जैसे सारा दिन हम बहुत गैस यूज़ कर रहे हैं, तो आजकल बहुत प्रॉब्लम है। ठंडा पानी यूज़ करना, वज़ू करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, और खाना पकाने में बहुत मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि सिर्फ और सिर्फ गैस की लोड शेडिंग के बगैर खाना पकाने में ही दुश्वारियां नहीं होती, बल्कि मुंह हाथ धोने के लिए, वुज़ू करने के लिए, या रात को जो आवाम हीटर वगैरह जलाकर अपने रूम वगैरह को गर्म कर लिया करती थी, उस तरह के भी मसाइल आवाम को देखने पड़े। और आवाम की हुकूमत से ये गुजारिश है, यही अपील है कि जिस हद तक हो सके इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि गैस के भी बिल तो दिए जाते हैं, बिल अदा किए जाते हैं, लेकिन गैस नहीं है। गैस का सिर्फ और सिर्फ नाम है और उसका सिर्फ बिल है। इसलिए आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत से ये अपील है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाला जा सके।